नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो बात करते हैं आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं आज एक लाइव सेशन कर रहा था 8 बजे। तो उसमें मेरे को किसी ने एक मैसेज लिखा था कि सर आपने ध्रुव राठी की वीडियो देखी है। तो ऐसे आई डोंट नो ध्रुव राठी हो, ये ध्रुव राठी कौन है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने देखता नहीं ऐसी वैसी वीडियोस। तो फिर मैंने सोचा कि अगर उसने लिखा है ध्रुव राठी का वीडियो देखा तो इसमें कोई खास बात है इसमें। तो ध्रुव राठी को मैंने देखा तो मैं देख के हैरान हो गया यार, लोगों को कोई कैसे वो एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, एक सस्ता समझ लीजिए लोगों के साथ खेलने के लिए कैसे किस हद तक लोग जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, क्योंकि एक हिंदुस्तान है, डेमोक्रेटिक हमारा देश है, तो हर इंसान को ये हक है कि वो अपने विचार सामने रखे। लेकिन उसके लिए अगर आप किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर वो बात सोचने के लायक हो जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने बात करी है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, एस्ट्रोलॉजर फेक है, लाखों लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। मैं सहमत हूं उनकी इस बात से, लाखों लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। एक टाइम पे था जब जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिखी है, पराशर ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं और जैमिनी ऋषि हैं, तो क्या हम इसका मतलब यह है कि वो लोग भी बेवकूफ़ थे? वो लोग भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिखी ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके? सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे क्यों, जबकि उनको कोई लालच था ही नहीं। ऋषि मुनि आपको पता है कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे, ठीक है ना? तो उन्होंने वो क्यों लिखेंगे ऐसी बातें कि जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए? उस टाइम जो ज्योतिष था वो ज्योतिष सिर्फ उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, जो प्रजा का पालन करते थे, उनके लिए था। आज चूंकि कलयुग है और इसमें हर इंसान को प्रॉब्लम है, हर इंसान अपने घर का राजा है, तो अपनी प्रॉब्लम ढूंढने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। अब एस्ट्रोलॉजर कितना आगे से काबिल है ये तो अलग बात है, ठीक है ना? तो हर एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन कर दे या आपको हर हर चीज़ के बारे में बता दे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं भी ये कहूँगा कि मैं भी इतना अभी लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको आपका भविष्य या फ्यूचर बता सकता हूँ, बता सकूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको कर्म बाकी है, आप यहाँ पर काम करिए, राइट? और यही मेरा मोटिव होता है। मैं रेमेडीज़ के ऊपर बहुत कम बिलीव करता हूँ और बहुत कम रेमेडीज़ अपने लोगों को, जो क्लाइंट मेरे हैं, उनको देता हूँ। सिर्फ ये बताता हूँ यहाँ पर आपको काम करना है, ये मेरा मोटिव होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने वीडियो के अंदर कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को ले लिया, जैसे बेजान दारू वाला। अब बेजान दारू वाला को कितने लोग जानते हैं इस पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड के अंदर? आपको नहीं पता, ठीक है? एक नाम था बेजान दारू वाला। उन्होंने भविष्यवाणी करी कोविड के ऊपर, वो फेल हो गई, उन्होंने उसको उठा लिया। फिर ये इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, उसको उसमें जो 10 11 12 15 एस्ट्रोलॉजर बैठे थे। अब एक बात बताइए, आप हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान के किसी न्यूज़ चैनल के अंदर बैठ के हिंदुस्तान के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ तो नहीं जाएंगे, राइट? अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो हो सकता है आपको उस चैनल में से निकाल दिया जाए, या आपकी जो आपने जो बोला है उस वीडियो को फोरकास्ट ही ना किया जाए, लाइव ही ना किया जाए, लोगों को दिखाया ही ना जाए, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोला। और आजकल एक बड़ी वो चली हुई है कि अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोलते हैं तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। तो वो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? वो ये बोलेगा ना हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हर इंडिया चाहता है इंडियन जितने भी हैं कि हमारा हिंदुस्तान जीते, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें आप एस्ट्रोलॉजी को लेके दोष दे तो हम उसको नहीं बोल सकते। कुछ ऐसी और वीडियोज़ उन्होंने डाली हैं, लोगों के मते डाले हैं, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना? तो मतलब एक चीज़ के दो रूप होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। उन्होंने अपने अंदर उस वीडियो के अंदर, मैंने थोड़ी सी देखी, 5-7 मिनट की, ज़्यादा देखी नहीं, क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगा ही नहीं, है ना? आप एक हो के अपने ऋषियों का ही अपमान कर रहे हैं, आपको इसका कोई हक नहीं है। बाकी अपना अपना सोच, अपना अपना थॉट प्रोसेस है हर इंसान का, क्योंकि उनके चैनल पे व्यूज़ सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ज़िंदा रखने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो पढ़ना करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की खासियत है कि यहाँ पर आपको सफलता तब मिलती है जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं, तब सफलता मिलती है। ओशो को सफलता तब मिली थी
जब उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। तो ये एक सफलता का सूत्र है, जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो आपको सफलता मिलती है। जैसे कन्हैया कुमार ने क्या बोला था, अब हमको नहीं पता कन्हैया कुमार ने वो सब कैसे किया, क्या किया, लेकिन वो उसको सफलता मिली क्योंकि उसने मोदी सरकार के खिलाफ बोला। राइट, आज वो मोदी, आज वो कहाँ पर किसी को नहीं पता। तो ऐसे ही हर सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कुछ उठा के डाली है, ये है वो। उन्होंने बीवी रमन का नाम नहीं लिया, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 प्रेडिक्ट करी थी। राइट, उन्होंने उन्होंने के.एन. राव साहब का नाम नहीं लिया, जो कि एक लीजेंडरी एस्ट्रोलॉजर है, आज भी जिंदा है। उन्होंने कितनी भविष्यवाणी करी है लोगों की, उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। नास्ट्राडामस का नाम नहीं लिया, वेंगा बाबा का नाम नहीं लिया। आप देखिए नास्ट्राडामस और वेंगा बाबा ने कितनी भविष्यवाणी करी। आज से कितने साल पहले बोल देते कि दो लोहे के दो पक्षी आएंगे और अमेरिका में तहस नहस मचाएंगे। अब उनको, उस समय उनको नहीं पता था अभी जहाज भी होंगे। राइट, उन्होंने जो लिखा और वो हुआ, उसका मॉडिफिकेशन, उसका मतलब जो सिस्टम, जो जो भी कह लो आप, वो चेंज हो गया। वो पक्षी नहीं थे, लेकिन अगर जहाज को आप देखें, लोहे की चिड़िया बोला था उन्होंने, तो जहाज क्या है, उड़ता हुआ लोहे की चिड़िया जैसे दिखाई देता है। राइट, तो अभी मैं उसको फिर मैंने सर्च किया, देखूं क्या। तो एक टेक्नीशियन था, कोई नोकिया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, उसने 1909 में भविष्यवाणी कर दी थी कि एक टाइम पर आगे लोग वायरलेस तरीके से मैसेज करेंगे, उनके हाथ में वो चीज़ होगी और उसको बड़े आराम से लेकर के वो ऑपरेट कर सकते हैं। उन्होंने नोकिया के बारे में बोला था, जो नोकिया का फ़ोन आया था जिससे हम बात करते हैं, वो वायरलेस। राइट, ये पहला, उनका नाम नहीं यहाँ पर दिया गया, तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, यूएस प्रेसिडेंट ओबामा 1968, जॉन बर्नर इन वन ऑफ हिज नॉवल स्टैंड ऑन जंजीबर 1960 predicted around 2010 US will have an African American president. The amazing thing about this prediction was that he even predicted the name of the future president of the USA, प्रेसिडेंट ओबामा। अब ये बताइए 1968 के अंदर वो बंदा जॉन बर्नर भविष्यवाणी कर रहा है। अब उसको सपना आया था कि 2010 में ओबामा यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। राइट, ठीक है ना। ये मैं यूट्यूब से नहीं, मैंने गूगल खोला हुआ है, एस्ट्रोटॉक पर देख रहा हूँ। 1865, it is no less than a dream that humans were actually reached to the moon. Decades before Neil Armstrong landed on the moon, Jules Verne, in one of his novels From Earth to Moon 1865, predicted that around the 19th century we might see the first human being landing on the moon. अब ये एस्ट्रोलॉजर थे या नहीं मेरे को नहीं पता। वो जो पहले था वो एक इंजीनियर था, उसने बोला, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं था, फिर भी आया। ठीक है ना, संभावना जिसको बोलते हैं। अब ये आर्मस्ट्रांग के बारे में 1865 में लिखी गई। ओबामा के बारे में लिखा गया 1868, 1898। वी डजंट नो अबाउट द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, ऑल लिसन अबाउट द स्टोरी सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो कोई अपना मॉर्गन रॉबर्टसन प्रेडिक्टेड दैट ए ट्रेजेडी विच इज नेम्ड एज ए फ्यूटिलिटी इन विच एन अनसिंकेबल बोट सैंक after hitting an iceberg a few years after that something happened with the Titanic। ये किसी बंदे ने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा और वो हुआ। ठीक है, उसके बाद 1660, 1954 the successful Orient transfer took place in 1954। केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल gave the prediction of its arrival 300 साल पहले। 1660 ईस्वी में उसने बोल दिया था कि एक टाइम आएगा जब ह्यूमन के जो ऑर्गन्स हैं वो सक्सेसफुली दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। तो ये भी उन्होंने 1660 में करी। अब बताइए ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं अगर एस्ट्रोलॉजी फेक है। मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। फेसबुक भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ। थोड़ा सा ज्ञान किया, एस्ट्रोलॉजी क्या है? सबसे सस्ता धंधा आज की डेट में, सबसे सस्ता धंधा है, जिसमें आपने 2-4 किताबें पढ़ी, 1-2 कोर्स किए और एक स्टूल और 4 कुर्सी लेके दुकान किराए पे लेके बैठ पे। आपकी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई जो भी लोग आपके पास आएंगे आपको पता ही नहीं हो। हर इंसान की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हर एस्ट्रोलॉजर को पता होता है। राइट, तो आप उनको लेकर के बाकी सारी जितने भी एस्ट्रोलॉजर, नामी एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको पैसे से लेना देना ही कुछ नहीं है, जो सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना, वो ढिंडोरा नहीं पीटते ऊपर फेसबुक पे या किसी और जगह पे जा करके, फिर भी उनके नाम हैं।
तो वो क्या सब बेवकूफ़ है? क्या उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है? आप सिर्फ एक छोटी सी सस्ती सी लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ चंद लोगों की वजह से, जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आप उन लोगों को भूल गए जिन्होंने कि ऐसी भविष्यवाणी करी जो सफल हुई है। हाउ कैन यू इग्नोर दैम? मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि वाकई एस्ट्रोलॉजी फेक है। अगर फेक है तो देन व्हाई यू आर लुकिंग एट द वीडियोस, देन व्हाई यू आर गोइंग हियर एंड देयर टू नो अबाउट योर फ्यूचर। कुछ उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि सब कुछ लिखा ही है तो फिर फायदा क्या है? अब इन लोगों को जब पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, बताइए मेरी बात। आप सिर्फ चंद लोगों की वजह से पूरी इस जो कम्युनिटी है उनका अपमान नहीं कर सकते। चंद लोग हैं, खराब हैं, ठीक है, मैं मानता हूं। उसकी वजह से आप बाकी सारी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट टू ब्लेम दैम। अगर आपको भी लगता है कि मेरी बातों में कुछ सत्य है तो जाइए उनके चैनल के ऊपर और जा करके कमेंट करिए कि ये सब आप गलत बोल रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से फर्क नहीं पड़ता, तो इसका क्या मतलब है? उस डॉक्टर को, वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, उस डॉक्टर को अकल नहीं, उससे उसका सर्टिफिकेट वापस लेना चाहिए। क्यों? सिर्फ आपकी बीमारी उसकी समझ में नहीं आई, सिर्फ इसलिए। ये कांड हुआ था बहुत साल पहले, जो बस में कांड हुआ था, लड़कों ने किसी लड़की को रेप करके उसका बहुत बुरा हाल किया था। उस लड़की को कहाँ कहाँ तक भेजा गया, एम्स के अंदर, कहाँ पर वो लड़की, वो उन्होंने बड़ी कोशिश करी, वो लड़की को बचा नहीं पाए। आई एम रियली सैड फॉर दैट। बट इसका क्या मतलब है कि एम्स के सारे डॉक्टर और जहां पर भी उस लड़की को भेजा गया वो डॉक्टर बेकार थे? उनसे उनके सर्टिफिकेट वापस ले लिए जाने चाहिए ताकि वो एक लड़की को नहीं बचा सके। इज इट पॉसिबल? क्या ये सच है? मतलब ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, नहीं कर सकते। हाउ कैन यू से कि एस्ट्रोलॉजी इज फेक? भगवान बचाए ऐसे लोगों से। सस्ती लोकप्रिय पाने के लिए आप किसी को भी ताक पे रख सकते हैं और यहां से आपकी सोच दिखाई देती है कि आपकी सोच कितनी बढ़िया है। मेरा मोटिव यहां पर किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी की फीलिंग के साथ खेलना नहीं है, किसी को ब्लेम करना नहीं है। मेरा मोटिव है सिर्फ प्रोटेक्शन। चंद लोगों की वजह से आप किसी भी पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, यही मेरा मोटिव है। उम्मीद है आप इसको सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को, और उनको जवाब जरूर देंगे जिन्होंने ये वीडियो डाली है इस बात को लेकर के। आई एम एग्री कि लोग बेवकूफ़ बनते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पर हर एस्ट्रोलॉजर ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। आप उनका नाम लेके वीडियो बनाइए जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, जिन्होंने लोगों को लूटा है। 2-4 वीडियो डालने से आपकी सच्चाई सच्चाई नहीं बन जाएगी। आप हमारे ऋषियों मुनियों को गालियां दे रहे हैं, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई है? भगवान शिव से आई है, नारद से आई है, हनुमान जी से आई है। हाउ कैन यू ब्लेम देम just because of the subscribers, just because of the time, YouTube टाइम? फैसला आपको करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।